प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये देखिए, यहां पर प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए थे। दरअसल कल रात गणेश विसर्जन जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू धर्म के लोग इस पथराव का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। इन पर पुलिस ने वहां लाठी चार्ज कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी और इन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। गणेश विसर्जन के दौरान हुई झड़प के बाद कैसे कर्नाटक के मांड्या में यह तनाव बरकरार है। ये देखिए तस्वीरें। यहां पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, इन्हें खदेड़ने के लिए इन पर लाठियां बरसाई। आप देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाकर उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया। अब ये 3 कैमरों से आप तस्वीरें देखिए। एक जगह जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं उन्हें उठने के लिए कहा गया, वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे थे उन्हें लाठियां उन पर भांजकर उन्हें वहां से हटाया जा रहा था। और तीसरे कैमरे में देखिए कैसे आग की लपटें भी आपको नजर आएंगी। प्रदर्शन किस तरह से वहां उग्र हो गया, क्योंकि पुलिस उन्हें लाठियों के जोर पर उठा रही थी। तो कर्नाटक के मांड्या में तनाव बना हुआ है और उसके पीछे है कल गणेश विसर्जन के दिन हुआ पथराव। अब इस पत्थरबाजी के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग बड़ी साफ है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। गणेश विसर्जन का जुलूस त्योहार के चलते वहां मनाया जा रहा था और वहां उन्हें त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मांड्या बवाल को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको मालूम है कि कब विसर्जन होता है गणपति का, तो हमें तैयारी क्यों नहीं की थी? वाई सेंसिटिव इलाकों को छोड़ क्यों देते हैं? ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जब आप वोट बैंक से प्रभावित होकर अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, यूपी में क्यों नहीं होता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता, और अगर होता है तो 1 घंटे में शांत कैसे हो जाता है? ये बड़े सवाल हैं। तो आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार वहां पर है उसे इस प्रदर्शन पर आंखें खोलनी चाहिए और जिन लोगों ने वहां जुलूस पर हमला किया उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मांड्या में नफरती पत्थर चलने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह आक्रोश उस नफरती गैंग के खिलाफ है जिससे अशांति पर भरोसा है। ये गुस्सा उन लोगों के खिलाफ है जो देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। ये प्रदर्शन उन कट्टरपंथी सोच वालों के विरोध में है जो हमेशा पत्थरबाजी करते आए हैं। ये तस्वीर ना तो बिहार की है, ना ही राजस्थान की और ना ही उत्तर प्रदेश की। ये तस्वीर कर्नाटक के मांड्या की है, जहां पत्थरबाजी के खिलाफ आंदोलन पर लोग उतर गए। हिंदू संगठन के लोग भगवा झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और इंसाफ की मांग की, लेकिन पुलिस ने इंसाफ के बदले प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, उग्र भीड़ आगजनी पर उतर आई। वैसे पत्थरबाजी में शामिल लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शनिवार को मांड्या के लोगों ने गणपति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा जब एक इलाके से गुजर रही थी, उसी वक्त पत्थरबाजी होने लगी। पत्थरबाजी की वजह से 8 लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी के बाद पुलिस की निगरानी में गणेश विसर्जन कराया गया, लेकिन सवाल ये भी है कि जब इलाका संवेदनशील था तो पहले से ही पुलिस वहां पर क्यों नहीं तैनात थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए थे। दरअसल कल रात गणेश विसर्जन जुलूस पर
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू धर्म के लोग इस पथराव का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। इन पर पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी और इन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। गणेश विसर्जन के दौरान हुई झड़प के बाद कैसे कर्नाटक के मांड्या में यह तनाव बरकरार है, ये देखिए तस्वीरें। यहां पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, इन्हें खदेड़ने के लिए इन पर लाठियां बरसाई। आप देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाकर उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया। अब ये 3 कैमरों से आप तस्वीरें देखिए। एक जगह जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं उन्हें उठने के लिए कहा गया, वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे थे उन्हें लाठियां उन पर भांजकर उन्हें वहां से हटाया जा रहा था। और तीसरे कैमरे में देखिए कैसे आग की लपटें भी आपको नजर आएंगी। प्रदर्शन किस तरह से वहां उग्र हो गया, क्योंकि पुलिस उन्हें लाठियों के जोर पर उठा रही थी। तो कर्नाटक के मांड्या में तनाव बना हुआ है और उसके पीछे है कल गणेश विसर्जन के दिन हुआ पथराव। अब इस पत्थरबाजी के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग बड़ी साफ है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। गणेश विसर्जन का जुलूस त्योहार के चलते वहां मनाया जा रहा था और वहां उन्हें त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मांड्या बवाल को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको मालूम है कि कब विसर्जन होता है गणपति का, तो हमें तैयारी क्यों नहीं की थी? वाई? सेंसिटिव इलाकों को छोड़ क्यों देते हैं? ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जब आप वोट बैंक से प्रभावित होकर अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, यूपी में क्यों नहीं होता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता, और अगर होता है तो 1 घंटे में शांत कैसे हो जाता है? ये बड़े सवाल। तो आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार वहां पर है उसे इस प्रदर्शन पर आंखें खोलनी चाहिए और जिन लोगों ने वहां जुलूस पर हमला किया उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मांड्या में नफरती पत्थर चलने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह आक्रोश उस नफरती गैंग के खिलाफ है जिससे अशांति पर भरोसा है। ये गुस्सा उन लोगों के खिलाफ है जो देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। ये प्रदर्शन उन कट्टरपंथी सोच वालों के विरोध में है जो हमेशा पत्थरबाजी करते आए हैं। ये तस्वीर ना तो बिहार की है, ना ही राजस्थान की और ना ही उत्तर प्रदेश की। ये तस्वीर कर्नाटक के मांड्या की है, जहां पत्थरबाजी के खिलाफ आंदोलन पर लोग उतर गए। हिंदू संगठन के लोग भगवा झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और इंसाफ की मांग की, लेकिन पुलिस ने इंसाफ के बदले प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, उग्र भीड़ आगजनी पर उतर आई। वैसे पत्थरबाजी में शामिल लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शनिवार को मांड्या के लोगों ने गणपति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा जब एक इलाके से गुजर रही थी, उसी वक्त पत्थरबाजी होने लगी। पत्थरबाजी की वजह से 8 लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी के बाद पुलिस की निगरानी में गणेश विसर्जन कराया गया, लेकिन सवाल ये भी है कि जब इलाका संवेदनशील था तो पहले से ही पुलिस वहां पर क्यों नहीं तैनात थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।